अब प्यार के पीछे भागना बंद करो। क्या करो? प्यार के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। प्यार के पीछे बिल्कुल भागने की आवश्यकता नहीं। एक गिलास पानी में ये चीज मिला करके ये प्रयोग करो, प्यार आपके पीछे पीछे भागेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी के बाद की दिक्कत हो, वैवाहिक लाइफ में दिक्कत हो, पारिवारिक लाइफ में दिक्कत हो, लव लाइफ में दिक्कत हो, मैरिटल लाइफ में दिक्कत हो, उसको पूरी तरह से रिपेयर करके आपको जिताया जाता है और आपको प्रसन्न किया जाता है। तो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। प्यार के पीछे भागने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप जब प्यार के पीछे पीछे भागते हो तो इरिटेशन बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, विवाद बढ़ता है, झगड़ा बढ़ता है और ईगो तो सर पर चढ़ता है। समझने का प्रयत्न करिए, समझने का प्रयत्न करिए। होता यूं है, जब भी आपके अपने जीवन में अव्यवस्थाएं बिग होती है, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी वजह से आपसे रुष्ट हो और उसी समय उसे मनाया जाए तो मनाने में थोड़ा समय लगता है। और खास बात, जिससे कोई रुष्ट होता है वो खुद जितना कोशिश करे सामने वाले को उतना और ज्यादा क्रोध आता जाता है। तो पीछे पीछे मत भागे। गलतियां हमेशा दोनों की होती है, किसी की थोड़ी कम हो सकती है, पर सारी गलती एक की होगी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शास्त्र कहता है, कवित्त कहता है, सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों तरफ बराबर की आग होती है। अगर तुम्हें सच में किसी से प्रेम है तो वास्तविकता में मानना, आकर्षण नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं होने चाहिए आप, ना ही रूप सौंदर्य और उसकी युगलता का आकर्षण हो, ना ही वैभव संपत्ति, शिक्षा और कुल का लाभ हो। अगर इन सब चीजों से इतर हटकर, इससे परे हटकर कुछ बात है तो प्रेम सच्चा है। प्रेम अगर रियल प्रेम है तो दोनों तरफ से बराबर किया जा सकता है। आज जो हम आपको उपाय बता रहे हैं उससे आपके पीछे पीछे वो भागेंगे, आपको नहीं भागना। आज का जो हम उपाय बता रहे हैं उससे पार्टनर आपके पीछे आएगा और आप उसे पूरी तरीके से रूल कर पाएंगे। उपाय क्या है? उपाय बहुत सात्विक है, उपाय बहुत सार्थक है, बहुत लाभान्वित करने वाला, बहुत चमत्कारी है। करना क्या है? एक गिलास पानी में ये वस्तु मिलाकर के ये उपाय करना है। इतना मात्र करने से जीवनोपयोगी प्रेम आपके पक्ष में होगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा। परंतु खास बात ध्यान रहे, बहुत ईगो रखना, बहुत घमंड रखना, बहुत क्रोध रखना, प्यार को पाने के समय तक गलत चीजें करते रहना, प्यार नहीं मिलने की पूरी संभावनाओं को जन्म देना है। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारा कार्मिक अकाउंट खराब नहीं होना चाहिए। आपको लगता है इससे क्या होगा? इससे ही सब होगा। तुम्हारा यदि कार्मिक अकाउंट खराब है, अगर तुम्हारा कार्मिक अकाउंट सुव्यवस्थित नहीं है और तुम जाने अनजाने उसी तरफ बढ़ते चल जा रहे हो, वही आगे बढ़ रहे हो, तो कोई भी इंसान तुम्हें बचा नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति आपको संपन्न होने की तरफ मूव नहीं करा सकता। आपके जीवन में
प्यार से संबंधित खुशियां नहीं आने पाएंगी। जिस प्रकार का पाप है उसी प्रकार का फल मिलेगा। ध्यान से समझिए। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए, क्या क्या सुना होगा? बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ पैसों का आदान प्रदान नहीं किया या पैसे की वजह से कोई काम नहीं किया। सिर्फ इतना ही पाप नहीं होता, इससे हटकर भी पाप होता है, इससे इतर भी पाप है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक के स्तर पर ही नहीं, इवन वाणी के स्तर पर भी जो तुम पाप करते हो तो पाप माना जाता है। पाप कर्म केवल करना ही नहीं, सोच लेने मात्र से भी पाप होता है। बहुत बार क्या होता है, टेलीफोनिकली आप बहुत गंभीर चिंतन पर बात कर लेते हो, बहुत अंतरंग लेवल पर बातचीत कर लेते हो, आपको लगता है इसमें क्या हुआ, आपको नहीं पता आप पाप कर रहे हो। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। ध्यान रहे, बाबा तुलसी भी कहते हैं इस बात को। काया से जे पातक हुई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो भी पाप होगे उसका फल आपको मिलेगा, आपको भोगना पड़ेगा। अब काया से मतलब शरीर से को जो पाप हो रहे हैं उससे आप बच नहीं सकते। आग को जान के छुएं आप या अनजान में छुएं, बराबर तपन होगी, बराबर जलन होगी, कुछ अंतर नहीं होगा इसमें। आपका हाथ कोई उठाकर आग पर रख दे जबरदस्ती या आप स्वयं रख दें, दोनों में बराबर जलेंगे आप। एक रंच मात्र का संदेह और अंतर और कोई भिन्नता नहीं है इसमें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। मैंने पिछले बहुत सारे टाइम में बहुत सारे ऐसे एपिसोड बनाए जो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक अकाउंट पर है। खासतौर से प्रेमियों के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। सतीत्व और पवित्रता ये सबसे महत्वपूर्ण है। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं आपको। हम आज कह रहे हैं कि एक गिलास पानी से आपके अपने जीवन में खुशियां मिल सकती हैं। आज हम कह रहे हैं एक गिलास पानी से आपकी सारी की सारी चीजें सुव्यवस्थित हो सकती हैं। एक गिलास पानी में ये चीज डाल देने मात्र से आपका परिवार बच सकता है। एक गिलास पानी में ये वस्तु डालकर आपके उपाय करने से आपका प्यार बचाया जा सकता है। एक गिलास पानी में ये वस्तु डाल करके आपके अपने प्यार में वो पूरी की पूरी वृद्धि डाली जा सकती है। एक गिलास पानी में ये वस्तु डाल करके ये उपाय करने से आपका घर, संसार, परिवार, जीवन, लाइफ सब बचाया जा सकता है। जान लीजिए वो पूरा का पूरा उपाय। मान्यता ही आपको महान बनाती है, मान्यता ही आपको श्रेष्ठ करती है, मान्यता ही आपके जीवन को मजबूत करती है। उपाय में क्या करना है? उपाय बहुत सरल है। उपाय सिर्फ इतना सा करना है, आपको एक गिलास पानी लेना है। अब आज हम कह रहे हैं, हमेशा हम कहते थे किसी भी पात्र में ले सकते हैं, हम कह रहे हैं कांच के गिलास में ही सिर्फ लीजिएगा और इसमें जितना पानी हो उसका 1/3 आपको गुलाब जल डाल देना है और 2 सूखे मिर्च डालनी है इसके अंदर। पहली मिर्च आपको पूरा 7 बार सीधा उतारना है और दूसरी मिर्च 5 बार उल्टी उतारनी है और दोनों डाल देना है। पहली 7 बार वो 7 भावरे हैं जो आप डाल रहे हो और वैसा ही सोच कर डालिएगा। और दूसरी बार ये 5 तुम्हारे अपनी इंद्रियां हैं, ये 5 महत्वपूर्ण तुम्हारे एलिमेंट्स हैं जहां पर कुछ गड़बड़ हो सकता होगा, वहां की नजर उतार रहे हो तुम अपनी 7 फेरों की नजर उतार रहे हो, फिर अपने 5 एलिमेंट्स की नजर उतार रहे हो और ऐसा कर कर उसमें डाल दीजिएगा। एक तरफ मिर्च और दूसरी तरफ गुलाब जल की सुगंधी दोनों उस ग्लास में पड़ी रहने दीजिएगा। सुबह उठ करके इसमें अपना मुख देखना है, अपनी इच्छा बोलनी है, ओम गुरुवे नमः कह के किसी भी वृक्ष में डाल देना है। मात्र इतना करने मात्र से आपके अपने जीवन में वो सब संभव हो सकता है जो तुम चाहते हो। तुम्हारा तलाक रुक सकता है, तुम्हारा पति तुम्हारा हो सकता है जीवन पर्यंत के लिए, तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए तुम्हारा अपना हो सकता है, तुम्हारे घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ सकती है, तुम्हारे घर की सारी दिक्कतें, तकलीफें, मुसीबतें, झंझट, विवाद, संकट सब मिट सकते हैं। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, पूरी यकीन के साथ करेंगे तो आप जीत जाएंगे। करिए पूरा आनंद के साथ और खुश रहिए।
मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान मत करना, लेन देन बिल्कुल मना है पैसों का, रिश्तों में खास तौर से। और हाँ, रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, हमेशा बुरे विचार लाना, ये बंद नहीं किया तो काम नहीं ही होगा। इस बात पर आपको बहुत विश्वास रखना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम 95+ में जाओगे, तुम नहीं मानते तो अंडर 5 में जाओगे। डिपेंड करता है तुम पर, तुम किधर जाना चाहते हो। दोनों ही तरफ मैं तुम्हारे साथ हूं। ख्याल रखो अपना। ओम नमः शिवाय।